Assalamu alaikum everyone. Today we will cover 3.23 section which is tags in HTML. So let's get started. HTML is a tag-based programming language where tags define the structure and content of a web page. बेसिकली HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर टैग्स को यूज किया जाता है जो वेब पेज होता है उसको उसके स्ट्रक्चर को और उसके कंटेंट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, टैग्स क्यों यूज होते हैं? जो वेब पेज के ऊपर जितना कंटेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और ये हमेशा लिखे कैसे जाते हैं, इनका तरीका ये होता है कि ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स होती हैं, इस तरीके से इनके अंदर कोई भी टैग लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग चाहते हैं कि एक सेंटेंस लिखें, राइट? तो हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? हम लोग पी का टैग यूज करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग एक टैग स्टार्ट करते हैं या ओपन करते हैं, फिर उसे क्लोज भी करना पड़ता है। और क्लोज करने का वे क्या होता है? क्लोज करने का वे ये होता है, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल हमने ये पी टैग यूज किया, इसके अंदर हम लोगों ने एक सेंटेंस लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन नाइन्थ क्लास। एक सेंटेंस लिखिए। ऑब्वियसली इसको आप क्लोज करना है तो हम लोग कौन सा टैग यूज करेंगे? इस तरीके से हम लोग पी का टैग यूज करेंगे। सम टैग्स आर सेल्फ क्लोजिंग सच एज बी आर, ब्रेक टैग। अब क्या है कि कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। जिस तरीके से अभी हम लोगों ने पी का टैग ओपन किया, उसे क्लोज नहीं किया। लेकिन कुछ टैग ऐसे होंगे कि जिन्हें हम लोग क्लोज करेंगे तो ओपन, सॉरी, उन्हें हम जिन्हें हम लोग ओपन करेंगे उन्हें फिर हम लोग क्लोज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रेक का टैग होता है, ठीक है, इस तरीके से एक ब्रेक का टैग होता है, इसे हम लोग क्लोज नहीं करते होते। ईच टैग परफॉर्म अ डिफरेंट टास्क एंड इज जनरली इजी टू रिकॉग्नाइज। अब ना क्या होता है कि बहुत से जो टैग्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि जो है वो पहचाने जाए, ताकि हम इजीली उनको पहचान लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, तो हमें समझ आ रही है कि एक सेंटेंस है, एक पैराग्राफ के लिए हम पी टैग यूज करते हैं। इसी इसी तरह से अगर हम लोगों ने कोई इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए हम ये टैग, इमेज का टैग यूज करते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने कोई वीडियो ऐड करनी है तो हम लोग वीडियो का टैग यूज करते होते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल क्या है कि एक ब्रेक टैग है। ब्रेक टैग हम क्यों यूज करते हैं? फॉर लाइन ब्रेक। इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है, ठीक है, और पैराग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, आई एम इन नाइन्थ क्लास। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे लिख लूँ, आई एम इन नाइन्थ क्लास, और नेक्स्ट लाइन में मैं लिख लूँ, आई लव प्रोग्रामिंग, और यहाँ पे मैं पी के टैग क्लोज कर दूं। अब क्या ये जो लाइन मैंने लिखी है, क्या इसके नेक्स्ट लाइन पे ये वाली लाइन लिखी होगी? ऐसा नहीं है। ऐसे ही इसका इसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट होगा कि यहाँ पे लिखा होगा, आई एम इन नाइन्थ क्लास, और नेक्स्ट लाइन पे इसका आउटपुट नहीं डिस्प्ले होगा बल्कि इसके साथ ही आई लव प्रोग्रामिंग होगा। तो इस चीज से बचने के लिए हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन है वो मतलब ये जो हम लोगों ने एक न्यू सेंटेंस लिखा है, ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम लोग ब्रेक का टैग यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद अब हम लोग बी आर लिख देंगे, तो उसके बाद जब हम लोग आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे वेब पेज के ऊपर, तो क्या होगा कि ये जो ये लाइन है ये नेक्स्ट लाइन पे लिखी होगी। एक होता है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं हम लोग, इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो है वो मोटा हो जाए। ठीक है, जैसे किसी यहाँ पे अगर हम लोग 9 क्लास को बोल्ड करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से करके डिस्प्ले होगा। ओके, नेक्स्ट है HTML टैग। HTML टैग पेयर इज यूज टू आइडेंटिफाई एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML का टैग हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब भी हम लोग कोई भी HTML का कोड लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हम लोग टैग यूज करते हैं वो HTML का टैग ही होता है। उसके बाद कोई और हम लोग टैग यूज कर रहे होते हैं। तो ये किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा होता है? ये बता रहा होता है कि जो ये पूरा डॉक्यूमेंट है ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। ये HTML का डॉक्यूमेंट है, इस वजह से हम लोग HTML का टैग यूज करते होते हैं। एवरीथिंग रिटन बिटवीन HTML, ठीक है, ये स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। जितना कुछ भी हम लोगों ने HTML के कोड के अंदर लिखना होता है वो हम लोग इस टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से HTML, इसके अंदर हमने जितना कंटेंट लिखना है, लिखने के बाद लास्ट में हम इसको क्या करते हैं? क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग सारा HTML का कोड लिखते हैं। ओके, आगे है, एन HTML फाइल इज अरेंज लाइक अ नॉर्मल डॉक्यूमेंट विद हेडिंग, सब हेडिंग्स एंड सेंटेंसेस। अब HTML की फाइल कैसे अरेंज हुई होती है? जिससे से एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट अरेंज हुआ होता है, इसी तरीके से HTML की फाइल भी अरेंज हुई होती है। इसके अंदर जो है वो हेडिंग्स भी आ रही होती हैं, फर्दर उसकी सब हेडिंग्स भी आ रही होती है, इसके अंदर सेंटेंसेस भी आते हैं, इमेजेस भी आती हैं।
ओके, उसके बाद जब हम लोगों ने एक HTML कोड लिख लिया है, ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं सेव करना होगा। सेव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने इसका नेम रख दिया है प्रोग्रामिंग। इस फाइल का नेम जो हम लोगों ने ये लिखा है कोड, इसका जब हमने को सेव करवाते वक्त इसका नेम रखना था, ठीक है, हमने वो रख दिया प्रोग्रामिंग। ठीक है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको .html की एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। ठीक है, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है कि ये HTML का ही कोड है, या HTML की फाइल है। तो इस तरह से हमने इसको सेव करना होता है। अब नेक्स्ट है हेड टैग। हेड टैग हम लोग क्यों यूज करते होते हैं? ओके, द हेड टैग पेयर इज यूज फॉर एलिमेंट that आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ अ वेब पेज। अब फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक पूरा कोड लिखा है, ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर एक बॉडी का टैग होता है। इस तरीके से करके एक बॉडी का टैग होता है, और उसके अंदर फिर हम लोग पूरा कोड लिख रहे होते हैं। अब एक वेब पेज है, ठीक है। अब जो कुछ भी हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं, हेड पहले हम लोग हेड के टैग यूज करते हैं। हेड के टैग के अंदर हम लोग यूजली जो लिखते होते हैं, वो हम लोग टाइटल लिखते होते हैं। ठीक है, जो हम लोग वेब पेज बना रहे होते हैं, इसका एक टाइटल देना होता है, वो हम इस टाइटल के अंदर लिखते हैं। और जो कुछ भी हम लोग टाइटल के अंदर लिखते हैं, वो हमारे वेब पेज के ऊपर शो नहीं होता है। वो कहाँ पे शो होता है? एक ऊपर करके, इस तरह करके, जब हम लोग क्रोम ब्राउजर भी ओपन करें तो ऊपर जो है वो टैब्स आ रही होती हैं, डिफरेंट टैब वो ओपन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब है, तो यहाँ पे जो है वो यूट्यूब लिखा आ रहा होता है। इसी तरीके से फेसबुक, तो यहाँ पे इनके नेम्स आ रहे होते हैं। ठीक है, अब फॉर हमने यूट्यूब पे क्लिक किया तो यहाँ पे सारे यूट्यूब पे जो भी वो इंटरफेस होगा वो ओपन हुआ होगा, यहाँ पे इसका नेम होगा। ठीक है, अब जो भी हम टाइटल में लिखते हैं तो वो यहाँ पे डिस्प्ले होता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमने अपने वेब पेज का नाम प्रोग्रामिंग सेट किया है, तो फिर यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग नेम की फाइल ओपन होगी क्रोम ब्राउजर के अंदर। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखा होगा .html, और इसके अंदर हमारा कोड, जो भी कोड के अंदर होगा वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा। अब यहाँ पे ये है कि हेड टैग के अंदर होता क्या क्या है। टाइटल होता है सबसे पहले, जो हम लोग यूजली यूज भी करते होते हैं। मेटा डेटा अबाउट द वेब पेज, ये हम लोग बहुत कम लिखते होते हैं, लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो है वो वेब पेज के बारे में ही सारा डाटा होता है। लिंक टू CSS और जावास्क्रिप्ट, इसके अंदर जो है हेड के अंदर एक तो टाइटल होता है, एक मेटा डाटा होता है, इसके अलावा लिंक्स होते हैं। लिंक्स जो है वो होते भी हैं और कभी नहीं भी होते। अब वो किस केस में होंगे? उस केस में होंगे कि जब हम लोगों ने एक CSS की फाइल सेपरेटली बनाई होगी। ठीक है, CSS की फाइल हम क्यों बनाते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर CSS का टॉपिक आएगा तब। और अगर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की कोई फाइल बनाई है, तो जो CSS की डिफरेंट हम लोगों ने फाइल बनाई है, और जो जावास्क्रिप्ट की हम लोगों ने फाइल बनाई है, उसको HTML वाली फाइल के साथ लिंक करने के लिए हम लोग इन दोनों का लिंक किस में देते हैं? HTML वाली फाइल के साथ के अंदर हम लोग वो लिंक देते हैं, ताकि जो है ये आपस में जो है वो कनेक्ट हो सके। आगे है कंटेंट इनसाइड हेड डजंट अपीयर डायरेक्टली ऑन द वेब पेज। जैसे मैंने अभी बात की कि जितना कुछ हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता। अब हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल लिखते हैं, इस वजह से हम लोग अब टाइटल की टैग को डिस्कस करते हैं। टाइटल टैग पेयर इज यूज टू गिव अ नेम टू द वेब पेज। टाइटल टैग पेयर क्या करता है, ये ना वेब पेज को एक नेम देता है। ठीक है, और नेम कहाँ पे डिस्प्ले होता है? वो ऊपर जाके जहाँ पे सारे टैब्स के नेम आ रहे होते हैं, वहीं पे वेब पेज का नेम भी शो हो रहा होता है। द टाइटल अपीयर ऑन द ब्राउजर टैब। ब्राउजर जो है वो कोई भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, एज हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है। मेकिंग द पेज इजीली आइडेंटिफाइबल इवन इफ मल्टीपल टैब्स ओपन। ऑब्वियसली मतलब यूजली यही होता है कि हमारे पास एक वेब पेज है, और ऊपर जो है वो इसका इस तरीके से होता है, यहाँ पे ना डिफरेंट टैब्स हमारी ओपन होती हैं। ठीक है, पर अगर हमने यूट्यूब ओपन किया तो यहाँ पे यूट्यूब लिखा आ रहा होगा। ठीक है, उसके साथ जो है कोई भी जो आइकन होगा वो आ रहा होगा। फेसबुक ओपन की है वो आ रही होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने कोई और वेबसाइट ओपन की, उसका नेम आ रहा होगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी वेबसाइट ओपन की, यहाँ पे हमारा नेम आ रहा होगा। तो हम लोग इसलिए नेम देते हैं ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें कि हम यहाँ पे ना इसके नेम से ही पढ़ के हमें समझ आ जाएगी, अच्छा यहाँ पे ये हमारी वाली जो वेब पेज है उसका टैब ओपन हुआ हुआ है। इट इज प्लेस इन साइड द हेड टैग। इसको हम लोग कहाँ पे रखते होते हैं? हेड टैग के अंदर इसको प्लेस करते हैं। इस तरीके से हेड टैग है, यहाँ पे हम लोगों ने ओपन किया, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। हेड टैग के अंदर हम क्या करते हैं? टाइटल का टैग यूज कर रहे होते हैं। टाइटल के अंदर हम कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल में अपने वेब पेज का नेम देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोग्राम। उसके बाद जो भी हम लोग टैग ओपन करते हैं, ऑब्वियसली उसको क्लोज भी करना होता है। इस तरीके से करके हम लोग लिखते होते हैं। इसको हम लोग प्रॉपरली एक कोड से समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे ओपन फोल्डर में, अपने एक फोल्डर सबसे पहले क्रिएट करेंगे।
यहाँ पे हम लोग एक HTML के नाम से एक फोल्डर, हम लोग यहाँ पे कोई भी ड्राइव जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो कोई भी डायरेक्टरी यूज़ कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप के अंदर ही मैं अपना एक फोल्डर बनाती हूँ और फोल्डर का नाम होगा प्रैक्टिस। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे जाना है एंड फोल्डर पे जाना है। देन यहाँ पे प्रैक्टिस के नाम से मैं अपना एक फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। उसके बाद इसको मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट फोल्डर पर जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे यस आई ट्रस्ट द ऑथर। ऑल राइट, अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल क्रिएट करते हैं, HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग कर सकते हैं टाइटल के नाम से ही हम लोग एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग टाइटल की एग्जांपल कर रहे हैं। और यहाँ पे .html की फाइल के साथ हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, इसलिए वाली एक्सटेंशन हमें जरूर यूज करनी होगी। ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, HTML का टैग लिखते होते हैं। देन हम लोग हेड का टैग लिखते होते हैं। हेड के टैग के अंदर हम लोग टाइटल का टैग यूज करते हैं। सॉरी, टाइटल का टैग। और टाइटल के टैग के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्रोग्राम। ओके एंड इसके अंदर बस हमने इतना ही लिखना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बॉडी का टैग। और बॉडी का टैग के अंदर हम लोग वो लिखते होते हैं, जैसे हम लोग इसको सेपरेटली प्रॉपर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। लेकिन जैसे एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, बॉडी के टैग के अंदर हम लोग वो लिखते हैं जो हमें अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाना होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग लिखना चाहती हूँ, राइट H1। हेडिंग को भी हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे। हेडिंग होगा फर्स्ट प्रोग्राम। अब ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगा। ओके, इसको जो है हम लोग कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S से ये सेव हो गया एंड हम लोग यहाँ से जाएंगे ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर पे। ओके, आप देख सकते हैं कि जो हमारा टाइटल था वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, ये टाइटल यहाँ पे शो होता है। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी टैब्स ओपन हुई होंगी यहाँ पे इनके टाइटल आ रहे होंगे। तो हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि जो है हम अपने वेबसाइट को आइडेंटिफाई कर लें। अब मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी थी जो कि हमारे वेब पेज के ऊपर शो होगी। बॉडी के अंदर हम लोग जस्ट वही कंटेंट लिखते हैं जो हमें अपने, ये पूरा हमारे पास वेब पेज है और इसके ऊपर जो है वो हमें जो कुछ शो करवाना है वो हम अपने बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गई है। ठीक है, ये एग्जाम्पल वही लिखी हुई है जो मैंने अभी वीडियो स्टूडियो पे लिखी थी। ओके, जो भी हम लोग ने कोड लिखा है वीडियो स्टूडियो पे उसकी टिप्स देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है ऑलवेज यूज लोअर केस लेटर एंड नो स्पेसिस इन फाइल नेम। ठीक है, जब हम लोग फाइल सेव करते हैं तो उसमें कोशिश करें कि जो हम लोग यूज करें नेम वो लोअर केस में हो। ठीक है, और उनके बीच कोई स्पेसिस ना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट इस तरीके से कोई स्पेस हो, हम लोग यहाँ पे हाइफन ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग नेम चूज कर रहे हैं वो क्लियर हो और मीनिंगफुल हो, ताकि हम उसको उस फाइल को इजीली रिकॉल कर लें या फिर आइडेंटिफाई कर लें। द टाइटल डिफाइन द आइडेंटिटी ऑफ अ वेब पेज इन द ब्राउजर। ठीक है, अब टाइटल क्या है कि वो वेब पेज की आइडेंटिटी को डिफाइन कर रहा होता है, इसीलिए हम लोग उस नेम के साथ उसको जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर। नेक्स्ट है बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है, जो कि अभी भी हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था। बॉडी टैग के अंदर मेन कंटेंट होता है। ठीक है, वेब पेज को जितना कुछ हम लोग अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना चाहते हैं हम लोग वो बॉडी टैग के अंदर लिखते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई हम लोगों ने हेडिंग लिखनी है, हम लोग बॉडी टैग यूज करते हैं। बॉडी टैग के अंदर हम लोग हेडिंग लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ्स लिख रहे होते हैं, कोई लिस्ट लिख रहे होते हैं, कोई इमेज ऐड कर रहे होते हैं। इसी तरीके से बाकी और भी बहुत से टैग्स हैं वो हम लोग यूज करते हैं। ओके, बॉडी टैग हम लोगों ने यूज कर लिया। बॉडी टैग जो है वो हेड टैग के बाद, हेड टैग जहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद हम लोग बॉडी टैग को ओपन करते हैं और इसके अंदर हम लोग फिर डिफरेंट टैग्स को यूज करते हुए कंटेंट लिख रहे होते हैं वेब पेज के ऊपर। ओके, सबसे पहले हम लोग एक हेडिंग लिखना चाहते हैं। हेडिंग्स की ना 6 लेवल्स होते हैं। ठीक है, अब जो फर्स्ट लेवल होगा, फॉर एग्जाम्पल ये है फर्स्ट लेवल, इस तरीके से इसके अंदर हम लोग कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं और उसको यहाँ पे हम लोगों ने क्लोज कर दिया। फिर इसी तरीके से हेडिंग 2 हम लोग लिखते हैं, मतलब इसका लेवल 2 है। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं।
अब इनका इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग H1 यूज करते हैं तो जो हेडिंग लिखी जाएगी उसका साइज भी काफी बड़ा होगा, ठीक है, और जो है वो बॉल्ड भी हुआ होगा। इसी तरीके से जब हम लोग H2 के थ्रू हेडिंग लिखवाना चाहेंगे तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। फिर H3 का साइज थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। H6 तक जब जाएगा तो हेडिंग जो है वो बहुत छोटी नजर आएगी। राइट, इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल ये है कि लैंग्वेज HTML के टैग यूज किए। हम लोग जस्ट इस तरीके से HTML का टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसके अंदर हम लोग इसकी लैंग्वेज भी सेट कर दें तो ये हमारे ऊपर है, हम लोग इसकी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश भी लिख सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट जो पहले सेट हुई होती है वो इंग्लिश ही होती है। इस वजह से हम लोग सेट कर भी रहे होते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे। राइट, उसके बाद हम लोग हेड के टैग यूज करते हैं। हेड के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे होते हैं? टाइटल का टैग यूज करते हैं। राइट, जहां पे हमारा हेड का टैग क्लोज होता है देन हम लोग बॉडी का टैग ओपन करते हैं, और बॉडी के टैग के अंदर हम लोग मेन कंटेंट लिख रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ने डिफरेंट हेडिंग्स लिखवाई हैं। सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग 1 हम लोगों ने जो है वो लिखवाई है, वेलकम टू माय वेबसाइट। राइट, उसके बाद फिर हम लोगों ने अबाउट अस लिखवाया है, देन अवर टीम, देन टीम मेंबर्स। ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ओके, इसको हम लोग लिखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ओके, ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड है। यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडिंग लिखी हुई है। हम इसी के अंदर जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 हेडिंग के थ्रू हम लोग कोई भी हेडिंग लिखवाना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेकंड प्रोग्राम। देन हम लोग थर्ड हेडिंग लिखवाना चाहते हैं तो वो हम लोग H3 के थ्रू लिखेंगे। ओके, एंड हम लोग एक और हेडिंग, हम लोग 6 हेडिंग्स तक लिखवा सकते हैं। फोर्थ हेडिंग, देन हम लोग यूज कर सकते हैं फिफ्थ हेडिंग। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिफ्थ हेडिंग, एंड लास्ट है H6। ओके, आगे है सिक्स्थ हेडिंग। हेडिंग, ऑल राइट, इसको हम लोग सेव करते हैं Ctrl+S के साथ, एंड हम लोग जाते हैं ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हम लोगों ने फर्स्ट हेडिंग H1 के थ्रू लिखी उसके साइज देख लें, जो हमने H2 के थ्रू लिखी उसका साइज देखें, H3 के थ्रू जो लिखी उसका साइज देखें, और इसी तरीके से जब हम H6 पे पहुंचे तो इसका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है टैग फॉर लाइन ब्रेक। ठीक है, अब लाइन ब्रेक के लिए कौन सा टैग यूज होता है? उसके लिए BR, ब्रेक का टैग यूज होता है, और इसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहा जाता है। ओके, ब्रेक टैग इज यूज टू ब्रेक अ लाइन एंड मूव टू द नेक्स्ट लाइन, मूव द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन। अब इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट होता है उसको नेक्स्ट लाइन में शो करवाने के लिए हम लोग ब्रेक का टैग यूज करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे है, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, और हम चाहते हैं कि इसके बाद जो भी कुछ डिस्प्ले हो वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे हम लोग ब्रेक का टैग यूज कर देते हैं। इफ ब्रेक इज नॉट यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये ब्रेक टैग नहीं यूज करेंगे, HTML विल प्लेस सेंटेंस वन आफ्टर एंड अदर इन द सेम लाइन। ठीक है, HTML क्या करेगा, HTML इस वाली लाइन के आगे जो भी हम लोगों ने लिखा होगा उसको उसी लाइन के आगे डिस्प्ले कर देगा, इंस्टेड ऑफ के उसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रेक का टैग यूज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज सेकेंड प्रोग्राम, लेकिन फिर भी जब वेब पेज के ऊपर ये डिस्प्ले होगा तो ये इसके आगे ही लिखा होगा। जबकि हम लोगों ने वैसे तो यहाँ पे कोडिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखा है, लेकिन हमने ब्रेक टैग फॉर एग्जांपल नहीं यूज किया, तो वेब पेज के ऊपर ये उसी लाइन पे डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर हम लोग ब्रेक टैग यूज कर लेते हैं तो इसके यहाँ ये वाला जो है वो नेक्स्ट लाइन पे ही, जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा होगा। द ब्रेक टैग इज सेल्फ क्लोजिंग टैग, जैसे मैंने अभी बात की है कि जो ब्रेक टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। इसका क्या मतलब है कि इससे जो है वो एंडिंग टैग की जरूरत नहीं होती। जब हम लोग यहाँ पे ब्रेक टैग यूज कर लिए तो इसको दोबारा से एंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग इसको ओपन करते हैं। ओके, इसको हम लोग
थ्रू पोर्ट समझते हैं। ओके। ठीक है। ओके, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग एक हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ का टैग यूज करेंगे क्योंकि हम लोग कोई सेंटेंस लिखवाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, राइट। राइट, हमने फर्स्ट प्रोग्राम लिख दिया, हम लोग इसको सेकंड लाइन में लिखते हैं, सेकंड प्रोग्राम। लेकिन अगर हम इसकी आउटपुट देखें, कंट्रोल एस करते हैं एंड डिफॉल्ट ब्राउजर पे जाते हैं, तो अगर हम इसकी आउटपुट देखें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम हमने वहां पे जब हमने कोडिंग की थी विजुअल स्टूडियो पे तो उसको नेक्स्ट लाइन पे लिखा था, लेकिन ब्रेकेट टैग यूज नहीं किया, तो ये एक ही लाइन पे लिखा गया। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकेट टैग यूज कर लेते हैं, इस तरीके से ब्रेकेट टैग यूज करने के बाद कंट्रोल एक्स करने के बाद हम लोग जाते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे देखें ये दोनों जो है वो डिफरेंट लाइंस में डिस्प्ले हो गए हैं। तो ये काम होता है ब्रेक टैग का। ओके, आगे है टैग द टेक्स्ट। अब जितने टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट टैग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपैंड टैग होता है, ठीक है, डिव टैग होता है, आई टैग, एम्फेसाइज टैग, हम लोग को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओके, स्पैन टैग में क्या होता है कि ना एक पोर्शन होता है, ठीक है, टेक्स्ट का। ओके, और उसके हम लोगों ने अगर स्टाइलिंग या फॉर्मेटिंग करनी है तो हम लोग स्पैन टैग यूज करते हैं। राइट, एक स्पेसिफिक टेक्स्ट है, ठीक है, इसको उसकी अगर हम लोगों ने फॉर्मेटिंग करनी है या फिर स्टाइलिंग करनी है तो हम लोग क्या करते हैं, स्पैन टैग यूज करते हैं। डिव टैग फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स बना हो और इसके अंदर यहाँ पे मेन हेडिंग हो, ठीक है, यहाँ पे जो है वो पैराग्राफ लिखा हो, यहाँ पे इमेज बना हो, इमेज जो है वो शो हो रही हो, इस तरीके से एक बॉक्स है। जब हमने इसकी अगर हम लोग ने स्टाइलिंग करनी है तो हम लोग क्या क्या टैग यूज करते हैं, डिव टैग यूज कर रहे होते हैं। ओके, पहले हम क्या करते हैं कि जितना कुछ होता है इसको हम लोग एक ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे होते हैं, डिव टैग यूज करते हैं। इसको हम लोग सीएसएस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आई टैग। आई टैग हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, डिस्प्ले टैग्स, सॉरी, डिस्प्ले टेक्स्ट इन इटैलिक ऑफन यूज फॉर नोट्स। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो इस तरीके से इटैलिक फॉर्म में हो, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके जो है वो शो हो रहा हो, तो हम लोग आई टैग यूज करते हैं। इम्फेसाइज जब हम लोग चाहते हैं कि जब हमें लगता है कि कोई भी वर्ड है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम लोग उसके लिए इम्फेसाइज टैग टेक्स्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इम्फेसाइज टैग या इम्फेसाइज मतलब टेक्स्ट को इम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर जोर देने के लिए, तो वो इटैलिक फॉर्म में शो हो रहा होता है। अभी हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी टैग। बी टैग किसके लिए होता है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाए, ठीक है, वो थोड़ा सा मोटा करके जो है हमें ज्यादा अच्छी उसकी जो है वो विजिबिलिटी नजर आए। राइट, स्ट्रॉन्ग टैग तब हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग उसके जो उसका मीनिंग होता है ना, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो हम लोग स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग से क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है वो बोल्ड भी हो जाता है, ठीक है, और मतलब एम्फेसिस के साथ, मतलब इटैलिक भी हो जाता है और बोल्ड भी हो जाता है। फिर है हमारे पास यू टैग। यू टैग जब हम लोग चाहते हैं कि कोई भी है, फॉर एग्जांपल 9 क्लास, हम लोग इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो हम लोग यू टैग यूज करते हैं। ये है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट टैग। फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि इस तरीके से एक्स स्क्वायर है, ठीक है, अब हम लोग एक्स तो लिख लेंगे लेकिन हम इसके ऊपर स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हमारे पास और भी एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, जैसे 2x क्यूब, ठीक है, 2x। तो इससे फिर जो हमारे पास पावर में वैल्यूज आ रही थी उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग सुपर स्क्रिप्ट टैग यूज कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आगे है सबस्क्रिप्ट टैग। सबस्क्रिप्ट टैग फॉर एग्जांपल जिस तरह से केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज होते हैं, लाइक H2O। अब इस टू को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये तो H भी सिंपली हम लोग लिख देंगे, O भी लिख देंगे, लेकिन उस टू को हम लोग किस तरीके से थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, वो हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग के थ्रू थ्रू जो है वो करते होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्मॉल टैग। फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल टैग, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो टेक्स्ट साइज होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट का साइज होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस कर देते हैं। ओके, ये इसके एग्जांपल है, इसको हम लोग एग्जांपल से कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जांपल पी टैग यूज किया,
उसके साथ ही हम लोग इसको जो है वो इटैलिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसको हम लोग इस इटैलिक वाले टैग के अंदर लिख देंगे, राइट। अभी हम लोग ब्रेक को हटा देते हैं, हम लोग जो है वो बस इस तरीके से ये एक सेंटेंस लिख दिया। जो पी टैग होता है वो फोर सेंटेंस या पैराग्राफ के लिए होता है। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख दिया, इस सेंटेंस को हम लोग इटैलिक करना चाहते थे तो हम लोगों ने ये आई टैग यूज कर लिए। इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट टैग्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो है वो एम्फेसाइज का टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पहले हम लोग यहाँ पे पी टैग यूज करते हैं, ठीक हो गया। ओके, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। और इस एम्फेसाइज टैग के अंदर हम वो लिखेंगे जो हम लोग एम्फेसाइज करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सेकेंड प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो हम लोग बोल्ड के टैग, और बोल्ड के टैग के अंदर हम लोग लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल थर्ड प्रोग्राम। यहाँ पे हम लोग पी के टैग यूज करेंगे। ओके, और हमारे पास जो है वो एक अंडरलाइन टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग फॉर एग्जाम्पल फोर्थ प्रोग्राम लिख देते हैं, प्रोग्राम। ओके, यहाँ पे हम लोग पी के टैग के पी के टैग के अंदर फिर हम लोगों ने उसके अंदर जो भी टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट को हम लोग जिस तरह का भी हम लोग करवाना चाहते हैं फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग वो टैग यूज कर लेते हैं, राइट। हम लोग एक स्मॉल टैग यूज कर लेते हैं। स्मॉल टैग के अंदर फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने लिख दिया फिफ्थ प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने पी टैग यूज कर लिया। ओके, इसको सेव करते हैं, कंट्रोल S, एंड हम लोग जाते हैं डिफॉल्ट ब्राउजर पे। तो यहाँ भी देखें, सबसे पहले क्या था, इटैलिक हमने यूज किया। फिर एम्फेसाइज में भी क्या करता है वो इटैलिक कर देता है टेक्स्ट को, उसने इटैलिक कर दिया। थर्ड में हम लोगों ने क्या किया, उसको जो है वो बोल्ड कर दिया। फोर्थ में हम लोगों ने अंडरलाइन कर दिया। और फिफ्थ में हमने कर दिया कि जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका साइज स्मॉल हो जाए। तो देखें बाकी सबसे इसका साइज स्मॉल है। ओके, इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसमें ये चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिखवाएं। तो हम उसके लिए पी टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखवाना चाहते हैं H2O। एच जो है वो हमारा सिंपली नजर आए, ओ भी हमारा सिंपल नजर आए, लेकिन जो टू है वो थोड़ा सा नीचे करके नजर आए। तो हम लोग एच को यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, हम सिर्फ टू को नीचे लिखवाना चाहते हैं। तो फिर हम लोग जो है वो सबस्क्रिप्ट का टैग यूज करेंगे, ठीक हो गया। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और सबस्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग टू लिख देंगे। और आगे जाके अब सबस्क्रिप्ट टैग जब क्लोज होगी उसके बाद हम ओ लिखेंगे, क्योंकि हमें ओ भी सिंपल लिखवाना है, ठीक है। एच भी सिंपल लिखवाना है, सिर्फ टू को जो है हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। और इसको हम लोग जब कंट्रोल S करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे H2O देखिए किस तरीके से लिखा गया है। ओके, ये सारे टैग्स थे। बड़ा हम थ्योरी की तरफ जाते हैं। ये सब टैग हैं, ठीक है। अब है आगे नेक्स्ट इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग हम लोग यूज करते हैं टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि अपने वेब पेज के अंदर कोई ना कोई इमेज ऐड करवाएं, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, इमेज का टैग यूज करते हैं। ये एक हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब इसको भी जैसे कि हम लोग ब्रेक का टैग क्लोज नहीं करते, सिमिलरली हम लोग इमेज का टैग भी क्लोज नहीं कर रहे होते। फिर इसके आगे कुछ एट्रीब्यूट्स आते हैं, सोर्स, ऑल्ट, विड्थ, हाइट। अब ये क्या चीज़ है, सोर्स होता है कि हमारी जो इमेज है वो किस लोकेशन पे पड़ी है, ठीक है। उसकी लोकेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, तो वो कहाँ पे पड़ी है, किस ड्राइव में पड़ी हुई है, किस डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। तो हमें उसके उसका प्रॉपर जो है मतलब जिसकी लोकेशन होती है वो देनी पड़ती है, ठीक है, कोड के अंदर। इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग आल्ट कब यूज़ करते हैं, ऑल्ट हम लोग कब यूज़ करते हैं कि किसी भी वजह से हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हो। तो हम लोग ऑल्ट के थ्रू क्या करते हैं कि वो एक टेक्स्ट लिखवा रहे होते हैं कि या तो वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी, फिर टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं होगा हमारा। लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गया है तो उसकी वजह से
जो है हमारी इमेज शो नहीं हो रही, तो फिर उसके अगेंस्ट क्या है, कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा हो। ठीक है, तो फिर वो ऑल्ट की जगह हम लोग, ऑल्ट के थ्रू हम लोग टेक्स्ट लिखवा रहे होते हैं। विड्थ क्या होता है कि हम लोग जो है वो अपनी इमेज की विड्थ सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितनी विड्थ होनी चाहिए। हाइट हम लोग सेट कर सकते हैं कितनी हाइट होनी चाहिए। अगर हम लोग विड्थ और हाइट मेंशन नहीं करते, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम लोग विड्थ और हाइट स्पेसिफाई नहीं करते, तो इमेज जो है, जो उसकी ओरिजिनल साइज होगा इमेज का, वही जो है वो शो हो रहा होगा। राइट। आगे हम लोग, ये हमारे पास जो है वो एक कोड है, इसको देखते हैं। एक एच टी एम एल टैग यूज किया, उसके अंदर हम लोग ने लैंग्वेज इंग्लिश सेट कर दी है। हेड टैग के अंदर हम लोगों ने टाइटल का टैग लिखा है, और टाइटल हम लोगों ने क्या दिया है, इमेज टैग एग्जाम्पल। ओके, उसके बाद हम बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जो है हम लोग एक इमेज का टैग यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक इमेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। अब सोर्स HTML.jpg का क्या मतलब है, ये ना मेरे जो है वो कंप्यूटर के अंदर ये वाली इमेज पड़ी हुई है, ठीक है, कि और इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ऑल्ट इक्वल टू लोगो ऑफ HTML के अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, मेरी जो इमेज है वो शो नहीं होती, तो उसके अगेंस्ट ये वाला टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। विड्थ में मैंने सेट कर दिया 300, यहाँ पे बॉडी का टैग क्लोज कर दिया, यहाँ पे HTML का टैग क्लोज कर दिया। ओके, अब हम लोग इस विजुअल स्टूडियो के ऊपर इसको रन करते हैं और देखते हैं हमारी क्या आउटपुट आती है। और ये कोड मैंने लिख लिया यहाँ पे विजुअल स्टूडियो पे। ओके, यहाँ में मैंने इमेज का सोर्स भी दे दिया कि मेरी इमेज जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, मेरी इमेज सी ड्राइव के अंदर यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर फिर एक डेल का फोल्डर है, फिर डाउनलोड का फोल्डर है, उसके अंदर मेरी ये इमेज पड़ी हुई है। राइट, और उसके बाद जो है .png फॉर्मेट में मेरी इमेज है। और इसके अगेंस्ट इन केस मेरी ये इमेज जो है वो वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं होती, तो उसके अगेंस्ट ये वाला कोड लिखा ये वाली जो लाइन है वो लिखी आएगी। ठीक है। ओके, मैं इसको जो है कंट्रोल S से सेव करने के बाद मैं जाती हूँ ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर। ओके, यहाँ पे देखें मेरी ये इमेज जो है वो शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे कोई मसला कर देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं स्पेलिंग चेंज कर देती हूँ, अब मेरी ये इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। देखते हैं कि क्या होता है। हो रही है, एक मिनट। ओके, यहाँ पे अगर मैं, राइट, इस तरीके से कर देती हूँ, अब मैं कंट्रोल S करती हूँ एंड ओके, अब मेरी इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इसके अगेंस्ट एक टेक्स्ट लिखा हुआ है माइंड रोल लोगो, जो मैंने ऑल के थ्रू लिखवाया था। ओके। अब हाँ, एक और बात ये है कि ये किस तरीके से आपको पता चलेगा कि मेरी जो इमेज है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। राइट, तो अब हम इसको देख लेते हैं। ओके, आपकी जहाँ पे भी इमेज पड़ी होगी आप वहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी फाइल एक्सप्लोरर में पड़ी हुई है, तो मैं फाइल एक्सप्लोरर में जाऊंगी। इसी के तरह यहाँ पे ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, ये मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर है। इसके अंदर मेरी डाउनलोड्स में इनकेस पड़ी है, मैं डाउनलोड्स में जाऊंगी। मेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई इमेज पड़ी है, मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। अगर पिक्चर्स में कोई इमेज है वो मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैं पिक्चर्स में चली जाऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इस वक्त जो है वो डाउनलोड्स में पड़ी है, एंड मैं यहाँ पे जो है वो एक मेरे पास लोगो है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये यूनिट नंबर 4, ये मेरे पास इमेज है। राइट, अब मैं इस पे करूंगी राइट क्लिक एंड मैं जाऊंगी कॉपी एज पाथ। इसका पाथ कॉपी करने के बाद मैं चली जाऊंगी विजुअल स्टूडियो पे, एंड यहाँ पे मैं इसका पाथ जो है वो चेंज कर दूंगी। ठीक है, इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं इसका पाथ लिख दूंगी। इस तरीके से मेरे पास ये पाथ ऐड हो गया। ओके, अब मैं कंट्रोल S करती हूँ और देखती हूँ कि क्या मेरी वही वाली इमेज जो है वो शो हो रही है वेब ब्राउजर पे। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने कॉपी की थी इमेज, वही वाली इमेज मेरे पास डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास वो इमेज पड़ी है। ठीक है, और ये इमेज थी और मेरी ये वेब ब्राउजर के ऊपर शो भी हो गई है। क्योंकि इस तरीके से हम लोग इसका पाथ दे सकते हैं और अपने वेब पेज के ऊपर अपनी इमेज को शो करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बुलेट एंड नंबरिंग। ये क्या है कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट बनानी है, हम लोग यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल क्लास में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, लाइक अली, अब्दुल्ला, अहमद, इस तरीके से नेम है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबरिंग आए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नंबरिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं हमारी जो है वो कोई भी और भी लिस्ट हो सकती है, फॉर एग्जांपल कैंडीज, ठीक है, बिस्किट्स, इसी तरीके से आगे जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, केक। हम चाहते हैं कि इसके साथ क्या आए, बुलेट्स आए, इस तरीके से करके। तो वो हम लोग बुलेट्स और नंबरिंग के थ्रू ये चीज करवा सकते हैं।
इन HTML लिस्ट आर यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन बुलेट्स एंड नंबर्स। ये जो लिस्ट है, ठीक है, ये जो लिस्ट है, इसको हम लोग बुलेट्स और नंबर्स के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, इसके लिए टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये वाला, ठीक है। यू होता है अनऑर्डर्ड और एल होता है लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसमें क्या होता है कि जो हमारी लिस्ट है वो बुलेट्स की फॉर्म में शो हो रही होती है, ठीक है, डिस्प्ले आइटम्स विद बुलेट्स। अब बुलेट्स की ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक होता है डिस्क, ओके, एक होता है सर्कल, एक होता है स्क्वायर। अब इनका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि जो हमारी लिस्ट है वो इस तरीके से शो हो, ठीक है, इसके साथ जो है वो इस बुलेट के साथ हो, तो ये जिसको क्या कहा जाता है, इस तरीके से ये होता है, ये फिल जो सर्कल्स होते हैं ना, सर्कल क्या होता है, ये इस तरीके से जो एम्प्टी सर्कल्स होते हैं जो फिल नहीं हुए होते, और स्क्वायर्स क्या होते हैं, इस तरीके से करके। तो हम लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम लोग डिस्क लिख सकते हैं, सर्कल भी लिख सकते हैं, स्क्वायर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग कुछ भी नहीं लिखते ना, सिर्फ हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख लेते हैं इस तरीके से करके, तो हम लोग ये नहीं मेंशन करते कि हमें जो है वो डिस्क चाहिए, हमें सर्कल चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद किस तरह से हमारी लिस्ट डिस्प्ले करेगा, इन फिल्ड सर्कल के थ्रू जो है हमारी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद आता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, ओ ऑर्डर्ड, एल लिस्ट। इस तरीके से हम लोग टैग यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि 1 2 3 ABC इस तरीके से हमारे पास नंबर शो हो, तो हम लोग जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब ओ एल, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL टैग को यूज कर रहे होते हैं, डिस्प्ले आइटम विद नंबर और अल्फाबेट, ठीक है, इस तरीके से जैसे 1 2 3 के साथ शो कर रहा होता है। फिर होता है लिस्ट आइटम, ठीक है, ईच लिस्ट एंट्री इज रिटन इनसाइड। फॉर एग्जाम्पल हम लोग फर्स्ट नेम एंटर करें, तो फिर हम इसके साथ क्या लिखेंगे, LI लिखेंगे, ठीक है। OL लिखने के बाद हम क्या इसके अंदर लिखेंगे, जितने अब हम लोग जो है वो आइटम्स एंटर करते जा रहे हैं, ये एक आइटम है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, जितने हम लोग आइटम्स एंटर करते जा रहे हैं, तो उसके साथ हम लोग LI लिखते जाएंगे, ठीक है। LI लिस्ट आइटम, L से लिस्ट, I से आइटम। इसको हम लोग प्रॉपर समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल। तो हम लोग चले जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे, एंड उधर देखते हैं हम लोग, ओके, इसको हम लोग कर देते हैं रिमूव, ओके। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेडिंग हम लोग सेट कर लेते हैं आइटम नेम, राइट, ओके। इसके अंदर अब हम लोग सबसे पहले चाहते हैं कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारी डिस्प्ले हो, तो हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं, करेंगे UL का, ठीक हो गया, ओके। इसके अंदर अब हम लोग जितने भी आइटम्स लिखवाना चाहते हैं, जितने भी नेम्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले लिखवाना चाहते हैं कैंडी, ठीक है, अब ये एक आइटम है, तो अब इसके अंदर अब हम लोग एक और टैग यूज करेंगे, कौन सा, LI मतलब लिस्ट आइटम का। अब जितने हम लोग आइटम्स इसके अंदर एंटर करवाएंगे उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, LI। सबसे पहले हम लोगों ने LI लिख दिया, और इसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल कैंडीज जो है वो एंटर करवा दिया। फिर एक और हम लोग लिस्ट एंटर करवाना चाहते हैं, एक और आइटम हम लोग एंटर करवाना चाहते हैं, फिर हम लोग LI का टैग यूज करेंगे, ठीक है। इस UL वाले टैग के अंदर हम लोग LI का टैग यूज करते होते हैं, ओके। कैंडीज के बाद हम लोग ने लिखवा लिया बिस्किट फॉर एग्जाम्पल, ओके। इसके अंदर हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल लिखवा लिए केक्स, ओके। बस हम लोग चाहते हैं कि सब बस इतनी सी जो है हमारे पास लिस्ट हो, लेकिन हम लोग एक और नंबर्स वाली एंटर करवाना चाहते हैं लिस्ट। अब उसके अंदर हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे OL का टैग, ठीक है। OL के अंदर, OL के टैग के अंदर हम लोग डिफरेंट जो है वो एंट्रीज करवाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग LI के थ्रू करवा देते हैं अली, राइट। उसके बाद हम करवाना चाहते हैं अब्दुल्ला, एंड उसके बाद हम करवाना चाहते हैं आमिद, ओके। बस एक हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे और एक हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट डिस्प्ले करवाएंगे। इसको हम लोग करते हैं Ctrl+S, देन हम लोग जाते हैं ओपन इन ब्राउजर पे, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हम लोगों ने हेडिंग 1 सेट की है H1, इस वजह से ही बहुत जो है वो लार्ज उसका साइज आ रहा है। इसके बाद हम लोगों ने अनऑर्डर्ड लिस्ट करवाई थी, 3 आइटम्स थे उसके अंदर, कैंडीज, बिस्किट्स और फ्रूट केक। इसके बाद हम लोगों ने जो है वो एक नंबरिंग के साथ करवाई थी लिस्ट, ठीक है, अली अब्दुल्ला अहमद, तो ये इसी तरीके से डिस्प्ले होगी है, ओके। ये वही है, ठीक है, इसके अंदर जो है फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, इस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। आई होप सो आज आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।
आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।